हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को। जो एचपीपीएससी द्वारा आपका सिलेबस है वो पेपर से 1 महीना पहले दिया जाएगा। तो तब तक हमारे मन में एक प्रश्न रहता है कि हम किस तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो मैं आप लोगों के बीच आज जो इसका जो सिलेबस है मोटे तौर पर देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एचपीपीएससी एचपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2024 इसमें जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं एचपीजी के, इंडियन जीके, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। एचपीपीएससी इसके अलावा भी कुछ और ऐड कर सकता है, क्योंकि एचपीपीएससी जब तक एचपीपीएससी अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं डालता है तब तक हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें हमें देखना है कि जो हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर इस पेपर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि एचपीपीएससी का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का होता है और हर चीज़ को करंट अफेयर से जोड़ के रखता है। जो हमारी जियोग्राफी है, जियोग्राफी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं। और जो हमारा एचपीजी के है, एचपीजी के में हमें क्या देखना पड़ेगा, सर्वे, यानी कि बजट और सर्वे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एचपीपीएससी है, एचपीपीएससी द्वारा बजट और सर्वे से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हम किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार जो पेपर है हमारा कितने नंबर का है, 90, और दो 10 नंबर है आपके, उसमें से कि 6 हाइट के हैं और 4 एनसीसी के हैं। तो हम देखेंगे कि 90 में से हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि अगर हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन से 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी सेक्शन से 17 या 18 क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एचपीजी के को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और एचपीजी के अंतर्गत हिमाचल सरकार द्वारा जितनी भी हमारी स्कीम्स चलाई गई है उनको, और हमारा सर्वे है उसके मेन टॉपिक्स को पढ़ना है, जो कि हमारे पेपर के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंडियन जीके, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, इसके लिए आपने एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ताकि जब आपका पेपर होगा उस टाइम आप उसका कम समय में रिवीजन कर सके। और हमारा जो इंग्लिश, हिंदी, इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि इस पेपर में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी होगा। क्योंकि जिस बंदे की इंग्लिश और हिंदी अच्छी होगी, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक ऐसे होंगे कि किसी बंदे को पुलिस में सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो हम देखेंगे कि एचपीपीएससी किस तरह क्वेश्चन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न डाले हैं आपकी इस वीडियो में कि जो इससे पहले एचपीपीएससी द्वारा क्वेश्चन डाले गए हैं प्रीवियस पेपर में। तो आप देखेंगे कि किस तरह एचपीपीएससी क्वेश्चन डालता है। तो हम यहाँ पर क्या है, हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं कि काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है। तो एचपीपीएससी में जो हिंदी है, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है आपका, और रहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अलंकार और वाच्य, मतलब इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रहता है, पर्यायवाची शब्द हो गए जैसे। और जो इससे पहले पुलिस का पेपर होता था उसमें ज़्यादा फोकस भी किस पे रहता था आपका, जैसे संधि विच्छेद हो गया आपका, और उच्चारण स्थान हो गए। एचपीपीएससी में जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं हिंदी से रिलेटेड, मैंने खुद 9 या 10 पेपर को देखा है जो हमारे पीजीटी के हुए हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको ना आपको वर्णमाला से मिलेगा, ना आपको उच्चारण स्थान से मिलेगा, और जैसे आपका स्वर, व्यंजन, संधि विच्छेद, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ध्यान देना आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है। सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि इसमें सबसे पहले क्या है, भाव और समभाजक दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि महामना अगर ऐसे देखा जाए तो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है महामना की उपाधि। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है।
हमें पता होना चाहिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया है, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ये महामना की उपाधि किसके लिए प्रयोग की गई है, आपकी मदन मोहन मालवीय। तो इसका तो सही आंसर होगा आपका, वो होगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है हिंदी का ही हमारे पास, सूरज धीरे धीरे अस्पताल की ओर डूब गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। किस क्रिया विशेषण का भेद है आपका, धीरे धीरे, यानी कि रीति। धीरे धीरे क्या है, रीति। तो इसका तो सही आंसर होगा आपका, वो है रीतिवाचक। अब हम देखेंगे कि हिमाचल से संबंधित किस तरह हमारे पेपरों में क्वेश्चन आए हैं पीजीटी एग्जाम्स के अंदर। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र वाले जिले की पहचान कीजिए। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल के जिले का है आपका लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है, 13,835। और कांगड़ा का कितना है आपका, कांगड़ा का है आपका 5,739 वर्ग किलोमीटर। और जो शिमला है, शिमला का कितना है 5131 वर्ग किलोमीटर। और कुल्लू का कितना है 5503, यानी कि 5,503 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में लाहौल के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन इसमें सही रहेगा आपका। सबसे पहले क्या है, इसके दक्षिण में चंबा है। चंबा लाहौल के दक्षिण में नहीं है बल्कि आपके पश्चिम की तरफ है। स्पीति इसके उत्तर में है, उत्तर में है, ये भी गलत है। कुल्लू इसके पश्चिम में है, इसके पश्चिम में कुल्लू नहीं है बल्कि नीचे वाली साइड है। अब देखिए हम, भागा नदी को स्थानीय भाषा में गारा कहा जाता है। इसका तो सही आंसर होगा आपका, वो होगा डी। आपको अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो सिर्फ उसका एक ही कोना नहीं देखना है, यानी कि वन वे नहीं जाना है, बल्कि उससे संबंधित क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि HPPSC क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम पूछता है और उसको घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2023 का नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 2023 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। फिर किस देश की कार्यकर्ता यानी कि एक्टिविस्ट रही है, इसका तो सही आंसर होगा आपका, कहाँ की रहने वाली थी, मोहम्मद नरगिस मोहम्मदी आपकी ईरान की रहने वाली थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2024 में किसको मिला है आपका नोबेल पीस प्राइज, वो मिला है निहोन हिनानक्यो को, जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट किस निम्नलिखित देश में है, इसका तो सही आंसर है आपका, वो है कंबोडिया। किस ब्रिक्स सदस्य देश का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। अब यहाँ देखो आप कि क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, अगर क्वेश्चन होता है कि विश्व का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाला देश, तब भी हमारा रूस है। और क्वेश्चन को उस तरह ना पूछ करके यहाँ पूछा गया कि ब्रिक्स, ताकि बच्चा एक बार सोचे कि ब्रिक्स सदस्य देश का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रिक्स का कौन सा हो सकता है, लेकिन ब्रिक्स और दुनिया का दोनों ही का ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज देश कौन सा है आपका, रूस ही है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन थे, ये आपको देखना है कि इस हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से संबंधित जो हमारे हर मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। 2023 में ब्रिक्स में 5 और देश को ऐड किया गया था, जिसमें कि क्या क्या था, कौन कौन से देश थे हमारे, वो था, एक था UAE, एक था आपका सऊदी अरेबिया, एक था आपका ईरान, एक था आपका इथियोपिया, एक था आपका इजिप्ट। UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया एंड इजिप्ट, 5 देश थे जो कि ब्रिक्स के नए सदस्य बने, और अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था। तो हमें इसमें देखना है कि किस हिसाब से हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, कि HPPSC किस तरह क्वेश्चन क्रिएट करता है। आपको जितने भी HPPSC द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन करवाए गए हैं 2024 के अंदर उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उससे एक आइडिया तैयार करना है कि किस तरह हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। और नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी हमें सोचना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि नेगेटिव
में जाने की बहुत संभावना होती है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। इसलिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस करना है। आगे वाला आपको चाहे जो मर्जी बताए, हाँ उसको सुनो ज़रूर, लेकिन करना आपको है। खुद पे अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेपर को नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा। आप जिस मर्जी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जैसे मर्जी पढ़ रहे हो, किसी और की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप खुद को नहीं ढाल सकते, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपको अपनी क्षमता का पता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर सकते हो। इसलिए आपको अपने हिसाब से ही हर चीज़ करनी है, ना कि किसी और को कॉपी करके। इसलिए ध्यान रखना है कि खुद पे विश्वास सबसे पहले है, और उसके बाद फॉलो ज़रूर करो किसी को, लेकिन ये मत करना कि उसी के हिसाब से चलने लग जाओ, क्योंकि आपके अंदर की क्षमता आपके अलावा किसी को पता नहीं है। इसलिए आपको अपने अनुसार ही कार्य करना है और प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जाना है और सुंदर नोट्स बनाने हैं, ताकि लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स से ही आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि जल्दी से कम समय में ज़्यादा जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपके शॉर्ट नोट्स से ही मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।